पीएसएल के अंदर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर के मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं, और एक एक तमाचा जो है, लेकिन गैरतमंद को लगता है जिनके अंदर गैरत ही ना हो, जिनके अंदर कोई मुल्क की मोहब्बत ही ना हो, जिनके अंदर मेरिट या इंसाफ उनके दिलो दिमाग में ना हो, उनको वैसे लगना क्या है। लेकिन क्या तमाचा लगा है। गो के दोस्त कह रहे हैं कि वो पहले से चमक धमक नहीं रही, उसकी कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन चमक धमक हो ना हो, लेकिन इन यंगस्टर ने और खिलाड़ियों ने जिनको इन्होंने खुडे लाइन लगाने की कोशिश की थी, उन्होंने ऐसा ऐसा मुंह पे तमाचा मारा है कि अभी तो सिर्फ तीसरा मैच हो रहा है और तमाचे को 10 पड़ गए इनको। और हर शख्स जिसको इन्होंने इग्नोर किया और हर वो पर्ची जिसको इन्होंने लाके अंदर डालने की कोशिश की, वो उड़ती हुई दिखाई देती है। और जिसको इन्होंने खुडे लाइन लगाने की कोशिश की, वो पीएसएल के अंदर बता रहा है आकिब जावेद के मुंह के ऊपर तमाचा है, जितनी सिलेक्शन कमेटी उसके ऊपर, पीसीबी के मुंह के ऊपर भी तमाचा कहते तो ये भी बेजाना होगा। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। हम अपने ही क्रिकेट बोर्ड को ये बातें क्यों करते हैं। आपने जिनको डाला था वो देखिए क्या करते हैं। अगर कोई एक आध अच्छा चला तो उन्होंने ठीक है, तनकीद करने वालों के मुंह पे भी तमाचा होगा, वो हमारे मुंह पे भी तमाचा हो सकता है। जैसे शामिल हुसैन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली रात, उसने उम्दा परफॉर्म किया है। हम कहते थे कि उस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हम ये नहीं कहते थे, हम ये कहते थे कि उसको अभी से ना डालो, उसको 1-2 साल और रगड़ा लगाओ ताकि वो मेच्योर हो जाए। लेकिन पीछे से क्या किया, इस पीएसएल के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो फाशगाफ हो रही हैं कि किस तरह से हमने नवाजा हुआ है, और जो हमने कप्तान बनाए वो भी शायद नवाज के बनाए हुए। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हमने किस तरह से टीमों को लेकर चलना और इनकी कैसे, मकसद क्या है पीएसएल का। लेकिन यहाँ के ऊपर जो है वो तमाचा पड़ा चीफ सेलेक्टर है उनके मुंह के ऊपर। आकिब जावेद साहब की बात कर रहा हूं। पहला तमाचा मारा है जिसने ने कहा था कि जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, यानी उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है। उसने ऐसी फॉर्म दिखाई है कि लाहौर कलंदर की इज्जत उसने बचाई है। लाहौर कलंदर के 3 खिलाड़ी जब 50 के ऊपर आउट हो जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये तो 150 भी मसा करेगा, ये तो 160-65 नहीं तो 70-80 कर लेगा, लेकिन उसने 200 तक पहुंचा दिया। वो नाम है हसीबुल्ला खान का। हसीबुल्ला ने इनके मुंह के ऊपर तमाचा, ऐसी जुम्मेदाराना बैटिंग की और 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। तो वो हसीबुल्ला खान जिन्हें एक वनडे देकर आपने उसको टीम से निकाल दिया था, उस हसीबुल्ला खान ने आपके मुंह के ऊपर तमाचा मारा। आंखें खोले, किधर फिर रहे हैं, मैं तो इधर हूं। हसीबुल्ला खान ये कह रहे हैं पीएसएल के अंदर। ये पहला तमाचा आपको बता दिया। क्या हसीबुल्ला के साथ जो ज्यादती हुई थी, मैंने कहा था कहीं ना कहीं ये वाशगाफ हो जाएगा किस तरह इन्होंने हसीबुल्ला को खुडे लगाने की कोशिश की है, लेकिन लाहौर के अंदर का भला हो उसको खिला लिया। और कहां वो आपका गौरी जो इसके मुकाबले में आपने कहा था, क्या परफॉर्म किया उसने, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, जिसको आपने अपना गाजी गौरी को जो आपने लाके इनके मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के अंदर ओडीआई के अंदर खिला दिया था और हसीबुल्ला को बाहर बैठा दिया था। मेरिट की आपने धज्जियां उड़ाई हैं। ये पहला तमाचा। अब चलते हैं दूसरे तमाचे की तरफ। इन्होंने जो है वो किस तरह से उसको लेके नहीं गए। अहमद दानियाल ने परफॉर्म किया था, पहले भी तमाचा मारा, लेकिन वो तमाचा इसको महसूस नहीं होता। रात उसने 3 विकेट उड़ाए हैं। जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, और वो ये साबित करता है कि अहमद दानियाल के अंदर पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान की टीम में खेलने की सलाहियत रखता है। जब आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर कप्तान साहब जो हैं वो 28 रन बचाना भी उनके लिए जो है वो मुश्किल है। तो कौन है? अहमद दानियाल ने 3 विकेट लिए, और दूसरे नंबर के ऊपर इनके बड़े नाम इन्होंने निकाल लिए थे, फलां 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 फलां। तो यहां पर मैं अभी मैच देख रहा हूं, एक और तमाचा अभी हाल ही में लगाया जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तब भी ये तमाचा लगाया है यासिर खान ने, जिसका नाम कभी इन्होंने लेके नहीं। उसने अभी 59-60 रन पे खेल रहा है, 50 स्कोर की हुई है, और उन्होंने सिर्फ 30 बालें खेली हैं, और वो भी इनके मुंह के ऊपर तमाचा, उसका कोई नाम ही लेता। क्यों? हो सकता है उस गरीब के पीछे भी कोई ना होगा। आपने, हो सकता है उसका बेटा भी कोई, वो भी किसी बड़े का बेटा नहीं होगा। मैं समझ तो गए ना, उन बड़ों के बेटों से जो है ना वो आप बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं। आपने जिस तरह से पूरे मुल्क को, मैं कहूंगा, यरगमाल बनाया हुआ, इदारों को आपने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट को भी यरगमाल बनाया हुआ है। अगर ये पीएसएल ना हो तो कहां पता चले कि आपकी ये तमाम काले करतूत कैसे सामने आए। कोई पूछने वाला नहीं। ये कितना उम्दा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी टीम में उनकी जगह नहीं बनती एक मैच देकर, वो अभी फॉर्म में नहीं है। कौन फॉर्म में है ये बताएगा पीएसएल के अंदर। अभी देखिए कि 3 मैचेस, तीसरा मैच चल रहा है
और आपके एक एक करतूत जो वो सामने आ रहे हैं। जब 44 मैच होंगे तो पता चलेगा कि कितनी पर्चियां थी इस अपना टीम के अंदर जो आपने भेजी हुई थी, जो आप बांग्लादेश से यहां पर शिकस्त खा के। अब बात करते हैं कुछ और जिन खिलाड़ियों को आपने टीम के अंदर नहीं किया, वो पीएसएल के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इतनी बड़ी आपकी बॉलिंग लाइन के सामने उसने अच्छा परफॉर्म किया कल, हसीबुल्ला की बात कर रहा हूं, और नॉट आउट रहा आखिर पर। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वो कितना मजा हुआ बैट्समैन है। हर बंदा आपको बात कर रहा है, एक्सपर्ट भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको बाहर बैठाया हुआ था। अहमद दानियाल को भी आपने बाहर बैठाया हुआ। यासिर खान को आपने कभी नाम ही लिया, लेकिन ये लड़के सामने आते हैं। ये मैं जब से देख रहा हूँ ये परफॉर्म कर इसी तरह से तेज खेल रहा है। अगर आप कहते हैं तेज खेलने की बात है तो टी20 में आपने ऐसे आपके सलमान अली आगा के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। वो पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान है, लेकिन वो कराची किंग्स में जो है वो वार्नर को आपने कप्तानी दी हुई है। एक रिटायरमेंट जिसका कोई फायदा नहीं है, ना फ्रेंचाइज को, ना उसके मुल्क को, ना अपने मुल्क को। और आगा जी उसकी कप्तानी में खेल रहे हैं, और उनकी अपनी अवस्था भी आपको बता दी थी कि किस तरह खेलते हैं। अब देखिएगा पीएसएल के अंदर कैसे कैसे तमाचे लगेंगे आपको। गाजी गौरी जैसी पर्चियां जो है वो पकड़ी जाएंगी, मसूद रजा जैसी भी, साद मसूद जैसी जो है वो भी पर्चियां पकड़ी जाएंगी। आप आने तो दें अभी ये मैदान, ये वक्त। इसका तरीका ये ना बना लें कि ऐसे प्लेयर्स को जो है वो आप बेंच पे बाहर बैठाए रखें और उनको खिलाए रखें। आप मौका देना, आपको पता चलेगा पोटेंशियल किसके अंदर है, क्यों कौन सा जो है पाकिस्तान की टीम के लिए डिजर्व करता है, कौन सा जो है वो बाहर बैठने की डिजर्व करता है। अभी उसको डोमेस्टिक खेलनी है, अभी उसको बहुत खेलना है, और कौन जो है वो परफॉर्म कर रहा है और उसको पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिल रही। इन ज्यादतियों का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ता है, पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ता है, लेकिन वो मौजे मार रहे हैं, पीसीबी के भी खाबे उड़ा रहे हैं, लाखों में जो करोड़ों में तनख्वाहें ले रहे हैं। और वहां पर फखर जमान को आपने बाहर बैठाया हुआ था, क्या करके भला, कि वो अनफिट है। उस अनफिट ने पहले आपके मुंह पे तमाचा वहीं मार दिया था जब आपने मैच उसको खिलाया था, और फिर उसने लाहौर कलंदर की तरफ से एक और शानदार 50 लगाकर दूसरा तमाचा आपको दिया। तीसरा तमाचा ये कि फखर जमान द ओनली प्लेयर किसी भी एक फ्रेंचाइज की तरफ से 3000 प्लस रन उसने किए। कल उसको समीर राणा ने बाकायदा अप्रिशिएट किया, वो वीडियो आप देख चुके होंगे। आपने न सिर्फ जूनियर्स के साथ, यंगस्टर के साथ आपने ज्यादती की, आप सीनियर्स के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। रिजवान को आपने बाहर बैठाया हुआ टी20 की जगह, देखिए वो किस तरह से खेल रहा है। मैं कहता हूं आप इन सीरीज के दरमियान में रखकर, अभी बाबर आजम जो वो भी ओपन कर गया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, जिसको आपने 2 डाउन खिला दिया था। उसका 4,500 रन जो है वो ओपन करके है इंटरनेशनल टी20 के अंदर, लेकिन आप उसको दूसरे नंबर पे खिला रहे थे। क्या आपके रंग हैं, क्या हमारे कौम के साथ आपने बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन 3 मैचेस के अंदर आपके मुंह के ऊपर इतने तमाचे आ गए हैं, तो यकीनन जो है जब ये 44 मैचेस मुकम्मल होंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन डिजर्व करता है, कौन सी पर्चियां हैं। इब्तदा इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 3 मैचेस के अंदर चीफ सेलेक्टर साहब, सिलेक्शन कमेटी साहब, मोहसिन नकवी साहब, आपको भी सोचने की जरूरत है। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में जाके आके बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या इन खिलाड़ियों ने सिलेक्शन कमेटी के ऊपर और पीसीबी की इंतजामिया के मुंह के ऊपर तमाचा नहीं मारा जो इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, मैं रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।